प्यारे बच्चों नमस्कार। अलंकार की तीसरी कड़ी में हम उभय अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये कक्षा 9वीं के लिए वीडियो बनाई जा रही है मेनली। तो कक्षा 9वीं में जो CBSE का सिलेबस है उसमें अभी 2 अलंकार और मैक्सिमम पूछे जाते हैं, एक मानवीकरण अलंकार और दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसलिए इसे तीसरा पार्ट में वीडियो बनाया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। मानवीकरण अलंकार की बात करें तो जब प्रकृति का मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए, यानी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, यानी प्रकृति जो नेचर है, नेचर का मनुष्य की तरह अगर क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो यहाँ फूल हंसे कलियाँ मुस्काई यानी फूल का हंसना और कलियों का मुस्कुराना। ये आप जानते हैं ये फूल का हंसना यानी फूल हंसता नहीं है, यानी फूल पे मानवीकरण का मानवीय क्रियाकलाप का कहते हैं आपका देखेंगे आरोप किया गया है। कलियाँ के मुस्कुराने यानी कलियों के मुस्कुराने पे भी मानवीय क्रियाकलाप का आरोपण किया गया है। अतः यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। अगला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हम देखते हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में बता दें कि जब कविता में एक जैसे शब्द की पुनरुक्ति हो अर्थात दोहराया जाए, एक जैसे शब्द जब कविता में दोहराया जाए और उसका अर्थ एक ही हो, क्योंकि हमने यमक अलंकार के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कनक कनकते सौगुनी, लेकिन उसके 2 अर्थ हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पुनरुक्ति तो हो रहा है, दोहराया जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ मुख्यतः एक ही होगा। वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे घर घर चल चल जल जल पल पल आदि जैसे शब्द आते हैं कविता में, जहाँ कविता में ये शब्द आए और अर्थ एक ही निकले, वहाँ पे आप समझिए कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। प्यारे बच्चों, अलंकार को एक बार फिर से हम दोहराने की कोशिश करते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी कविता को सुंदर बनाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार को 2 भागों में हमने बांटा था, अब हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। शब्दालंकार अर्थात जो शब्द पे आधारित हो, अर्थालंकार यानी अर्थ पे आधारित हो, और उभय अलंकार यानी अभी कुछ ऐसे अलंकार जो हमारे कहते हैं अंग्रेजी कविताओं से लिए गए हैं, उसे हम उभय अलंकार के नाम से जानते हैं। शब्दालंकार की बात करें तो उसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है, उपमा अनुप्रास अलंकार आता है, इसके अलावा यमक अलंकार आता है, तथा अगला अलंकार जो आएगा श्लेष आता है। अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आता है, और उभय अलंकार के अंतर्गत मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। आप तीनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अलंकारों में कोई समस्या नहीं होगी। अलंकार में बस इतना ही। नमस्कार।